आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज हम एक तीर में तीन निशाने, एक पंथ तीन काज कह दीजिए भले, या भले कह दीजिए कि एक ही उपचार में तीन गंभीर बीमारियों पर निशाना साधने का प्रयास करेंगे। डायबिटीज यानी शुगर को जड़मूल से खत्म करना पहला। दूसरा, कोरोना का कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली स्ट्रेन हो उसको अपने पास नहीं आने देना, यानी उससे बचाव करना। और तीसरा है कैंसर सहित किसी भी प्रकार की नई बीमारी को रोकना, यानी अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि कोई भी बीमारी अपने पास नहीं आ सके। इसके लिए कुछ उपाय हैं। यदि आप गंभीरतापूर्वक उनसे पालन करेंगे, उनका पालन करेंगे और नियम से पालन करेंगे तो ये एक तीर में तीन निशाने अपन साध सकेंगे। कई बार महिलाएं बहुत गड़बड़ कर देती है, अतिरिक्त समझदारी, या ये कह दीजिए कि किसी के भी चक्कर में आ जाना और अपनी मर्जी से कुछ भी कर देना, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कई महिलाओं के सवाल आते हैं, इसलिए मुझे पता है, पूछती हैं ये दालचीनी का पानी, तेज पत्ते का पानी, जीरे का पानी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? गर्मी तो नहीं करेगा? अरे भाई, शरीर को चलाने के लिए कुछ गर्मी भी जरूरी है। यदि आपके पेट में गर्मी नहीं होगी, आपके लीवर में, अग्नाशय में यदि प्रज्वलन नहीं होगा, आग नहीं जलेगी, तो आपका भोजन जो आप कर रहे हैं वो हजम कैसे होगा, पचेगा कैसे? भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि तो प्रज्वलित करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार से शरीर को चालू रखने के लिए, शरीर चलता फिरता रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए भी शरीर के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप ठंडा ही ठंडा खाते रहेंगे तो सो जाएंगे और सोते सोते फिर परमानेंट नींद भी आ जाएगी। इसलिए शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखना है, उसी के अनुसार हम चीज़ों को बताते हैं, तो उनको गंभीरता से लें। ऐसे फालतू के विचार, फालतू की बातें और फालतू के सवाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने तीन पानी बताए आपको कि सवेरे उठते से ही मुंह में कुल्ला भी नहीं करना है और रात को भिगो करके सवेरे दालचीनी का पानी, तेज पत्ते का पानी और 2 चम्मच जीरे का पानी एक एक उबाला लेकर के पीना है, 1 बाय 1। ऐसे 5 तरह के पानी हैं, उसमें मेथी दाने का पानी भी कर लीजिए, अजवाइन का पानी भी कर लीजिए, लेकिन हमने मुख्य रूप से मोटा मोटी जो आम तौर पर सारी बीमारियां और परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र हमने 3 पानी का विकल्प चुना है कि 3 पानी होंगे तो ठीक होगा। तो रात को 3 अलग अलग ग्लास में, पहली ग्लास में दालचीनी की 2 इंच की स्टिक भिगो दीजिए, दूसरी ग्लास में एक तेज पत्ता भिगो दीजिए और तीसरी ग्लास में 2 चम्मच जीरा भिगो दीजिए। अब ये तीनों पानी सवेरे एक एक करके उबाला लेकर के और छान करके खाली पेट पीना है, ब्रश करने से पहले। लेकिन इन 3 पानी के अलावा 15 दिन के लिए हम एक और पानी बता रहे हैं ताकि हम सारी बीमारियों से लड़ सकें। जैसे हमने कहा कि एक तीर में 3 निशाने, एक उपचार में 3 चीज़ों को कंट्रोल करना। तो 5 ग्राम कुटक और 5 ग्राम चिरायता,
अब यहाँ पर भी एक लफड़ा बहुत ज़बरदस्त है। मैं दक्षिण में जाता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, और जबकि मैं बार बार बताता हूँ उसके बाद में किरायता 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 की रट लग जाती है। और किरायता में बहुत सारे लोग जो है ना वो कलौंजी कलौंजी का पाउडर भी समझ जाते हैं। तो ऐसा गजब ना करें, जितना बताएं उसको समझने का प्रयास करें। हमने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी जैन मंदिर हैं अधिकांश में आयम्बिल खाते भी चलते हैं। तो आयम्बिल खाते में जो किरायता मिलता है, जिसको हम चिरायता बोलते हैं, शुद्ध हिंदी का शब्द है चिरायता। तो चिरायता, और चिरायता कैसा होता है ये देख लीजिए आप। ये चिरायता है। आज मैं इसीलिए ले करके बैठा हूँ ताकि किसी प्रकार की भ्रांति मन में न रहे। ये है चिरायता। और उसके अलावा मैंने कुटक बोला, तो कुटक कैसी होती है ये देख लीजिए। ये कुटक है। ये आयम्बिल खाते में संभवतः नहीं मिले। आप यदि बाजार से लाएं तो कुटक। और उसके अलावा भी मैंने कहा कि आप गूगल में डाल करके देख लीजिए कुटकी, KUTKI, कुटकी। तो उससे आपको हिंदी अंग्रेजी के सारे नाम भी मिल जाएंगे, उसके लाभ भी मिल जाएंगे, सारे कुछ सारे आप देख सकते हैं। ये है कुटकी। तो 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता आप एक कांच की गिलास में डाल दीजिए और पानी से भर दीजिए। 24 घंटे बाद, यानी आज सवेरे भिगोएंगे तो कल सवेरे उसको नितार करके पीना है। ये कुटक और चिरायता ग्लास के अंदर ही रहेंगे, नीचे जम जाएंगे गिले गिले होकर के। तो ऊपर से पानी को नितार करके पीना है, और नितार करके पीने के बाद वापस उस ग्लास में नया पानी भर देना है। ये चीज़ें अंदर ही रहेगी। ये पानी 3 दिन तक चलेगा। मतलब एक खुराक जो डालेंगे 5 ग्राम कुटक की और 5 ग्राम चिरायते की, वो 3 दिन चलेगी। नितार नितार करके पीना है। तीसरे दिन फिर नई खुराक डाल देना है, नया 5 ग्राम कुटक और 5 ग्राम चिरायता डाल देना है। तो इस प्रकार से 15 दिन तक वो साइकिल चलानी है, यानी 5 खुराक को 15 दिन में ख़त्म करना है। इसको न तो उबालना है, न गर्म करना है, न कुछ करना है, सीधा उस कांच की गिलास से नितार करके पी लेने का। और इसके आधा 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसमें जब खाना है, हमें नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है घंटे भर बाद में, तो वहाँ पर भी मैंने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है और बाकी की क्या चीज़ें नहीं खानी है। इससे पहले तक ना तो चाय पीनी है किसी भी प्रकार की, ना कॉफ़ी पीनी है। चाय भी जब भी बाद में भी पिएंगे तो कड़क चाय कभी भी नहीं पीना है। मैंने कई बार समझाया है, चाय में 3 तरह के तत्व होते हैं, थीन, कैफीन और टेनिन। थीन और कैफीन शरीर को उत्तेजना देते हैं, टेनिन स्लो पॉइजन है और पानी में घुलनशील है। तो जितना ज़्यादा आप चाय की पत्ती को बॉईल करेंगे, जितना ज़्यादा उकालेंगे, उबालेंगे, उतना वो टेनिन घुलेगा। तो उसके कारण आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होंगे जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कड़क चाय कभी भी ना पिएं। कई लोग कहती हैं महिलाएं चाय को पकाना पड़ता है। अरे तेरी हद हो गई। मैं क्या बताएं आपको, महिलाओं की परिस्थितियां बहुत खराब है। पुरानी बुजुर्ग महिलाएं तो समझने के लिए ही तैयार नहीं होती, और कई बुजुर्ग महिलाएं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं। लेकिन इनको समझने की कोशिश करिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ। कड़क चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, कुछ भी नहीं पीना, जब तक ये सारी की सारी परिस्थितियाँ जो मैं बता रहा हूँ सवेरे सवेरे की नहीं निपट जाए। तो इसके बाद में जब खाने की शुरुआत करें, अभी आपने केवल पानी ही पानी पिया है, जब खाने की शुरुआत करें कि भाई हमें मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो 60 ग्राम अखरोट, एक व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति या एक बुजुर्ग 50 ग्राम अखरोट से लेकर के 80 ग्राम अखरोट तक का सेवन कर सकता है। बच्चों को कम मात्रा में दीजिएगा, लेकिन जो बड़े हैं
वो 60 ग्राम अखरोट मैंने चुना है, मोटा मोटी फिगर कि 60 ग्राम अखरोट लेना है। 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम। अब बादाम में भी सवाल पूछ लेते हैं लोग कि मामरा खाएं कि कागजी खाएं कि कौन सी खाएं, अमेरिकन खाएं। भाई ये आपका लुक आउट है, आपको क्या करना है। आप देखिए, मामरा में इसलिए नहीं कहता हूँ या स्पष्ट रूप से नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, मामरा में कोई कड़वी बादाम आ गई तो आपका मूड खराब हो जाएगा और खाना छूट जाएगा, या बच्चे को कड़वी बादाम आ गई तो बच्चे का बादाम खाना छूट जाएगा। तो इसलिए ये तो आपका विवेक है कि आप क्या सोचते हैं। तो 8 बादाम, 8 खुरमानी, हिंदी में खुरमानी बोलते हैं, अंग्रेजी में एप्रिकॉट बोलते हैं, और गुजरात में और दक्षिण में जलदारू भी बोलते हैं, और कहीं बोर भी बोलते हैं। तो वो गोल गोल होता है और उसके अंदर से एक बीज निकलता है, इस बीज को फोड़ने पर छोटी सी बादाम निकलती है, वो जलदारू या खुरमानी। जिनको डायबिटीज़ है उनको 8 काली द्राक्ष, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो 8 मुनक्का ले सकते हैं, 2 अंजीर ले सकते हैं। तो ये सब सवेरे सवेरे जब खाने की शुरुआत करें तो ये आपका ब्रेकफास्ट का हिस्सा है। इन सारी चीज़ों के खान पान से कई बीमारियों पर कंट्रोल होगा, जो मैंने पानी बताए हैं और जो मैंने खाना बताया है। इसके अलावा सफ़ेद नमक बंद करें, काला नमक या सेंधा नमक का उपयोग करें, लाल मिर्च बंद करें और काली मिर्च का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च का उपयोग करें। काली मिर्च खून को पतला भी करती है, साफ भी करती है। काली मिर्च में सेरोटोनिन भी होता है जो ब्रेन के लिए अमृत है, और काली मिर्च खून को रोटरेट भी करती है शरीर में। तो आपके ब्लॉकेज वगैरह कहीं होने की संभावना होगी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अखरोट खा रहे हैं तो अखरोट खून पतला करता है। तो आपको कुछ भी दूसरी दवाइयाँ जो खून पतला होने वाली दी जाती है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। इसी तरह से शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें, या गुड़ के कलर की जो शक्कर आती है उसका इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल बंद करें और गाड़ी का सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, या फिर ऑलिव ऑयल यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल का उपयोग करें। मैदा बिल्कुल बंद करें, और कम से कम बाजार का मैदा तो बिल्कुल ही बंद कर दें। घर में यदि गेहूं का आटा छान करके और मैदा निकालते हैं तो उसका उपयोग करें, लेकिन बाजार का मैदा बिल्कुल भी नहीं आप काम में लें। मालूम है मैदा, कभी मैदे की फैक्ट्री जा कर के देख के आइए कि मैदे की फैक्ट्री में मैदा कैसे बन रहा है, कौन से गेहूं का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ कौन सी बाइयाँ बैठी हुई है जो गेहूं साफ करके और अंदर वो मैदा पीस रही है। मार्केट का सबसे घटिया सड़ा गला गेहूँ, धनेरे भी चल रहे हैं, लटे भी चल रही है, ऐसे गेहूँ को वहाँ मैदा बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और फिर उसको ब्लीच करके, रिफाइन करके और आपको बेचा जाता है। तो इसलिए समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी गंभीरता से सोच विचार पूर्वक आपको कह रहा हूँ। यदि आप इन चीज़ों का पालन करेंगे और ये कुटक और चिरायत डालेंगे, इसके साथ में डायबिटीज़ को इसके साथ में आप और एक काम कर सकते हैं कि सूप बना लें। एक पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते जिनको कड़ी पत्ता बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 20 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिलाकर के एक सूप तैयार करें। अच्छे से बॉईल करें उसको। बाफने के बाद में उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसको छान करके और फिर हींग जीरा राई का छौंक लगा करके वो सूप खुद भी पिएं और परिवार के सभी लोग पिएं। ये यदि आप करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। लंग्स में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो वो भी दूर होगा। लंग्स के संक्रमण को दूर करने के लिए इससे बढ़िया उपाय कुछ भी नहीं है। ये सूप जरूर पिएं। और इसके साथ में भी आप यदि ये कोरोना वगैरह का आप सोचते हैं तो जिंक की गोलियां लेने के बजाय, जिंक एसिड लेने के बजाय आप बादाम, अखरोट, कद्दू
पम्पकिन, जो मैं बड़ा कहता हूँ कद्दू, है ना, जिसके बीज भी खाते हैं आप लोग, तो वो पम्पकिन बाज़ार से ला करके उस पम्पकिन का जूस भी बना के पी सकते हैं, सब्जी में खा सकते हैं, उसका रायता बना करके ले सकते हैं, उसका सूप बना करके ले सकते हैं। ये करें। जिंक जो है वो तुलसी पत्र में, कड़ी पत्ते में, जीरे में और इसमें ब्रोकली में, पत्ता गोभी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इनका उपयोग करें तो आपको ये बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी मदद मिल जाएगी। और ये जो सूप है या ये जो सारी चीज़ें खाने की मैं बता रहा हूँ, इससे आपका लीवर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। आपकी किडनियों पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरह से यदि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ चीज़ें खाना चाहें तो आप पालक है, गवार फली सबसे बढ़िया चीज़ है इसके लिए। गवार फली है, वो ड्रम स्टिक है, उनको किसी रूप में डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। गवार की फली आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और आंवला खा सकते हैं। आंवले के अलावा आप एक तो चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो चावल ना खाएं, उड़द की दाल ना खाएं, चने की दाल ना खाएं, भारी खाना खाने से बचें। ठीक है। और इसी तरह से डायबिटीज़ में हल्दी भी काफ़ी कारगर है। तो हल्दी जो लोग लेते हैं अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो आधा चम्मच हल्दी दूध में ले सकते हैं। तेज पत्ता का पानी हमने बताया, दालचीनी का पानी हमने बताया, ये सब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम आएंगे। और सबसे बढ़िया बात एक और है कि आप तुलसी पत्र, यदि 10 तुलसी पत्ते नियमित रूप से 1 गिलास पानी में बॉईल करके पानी आधा रह जाए तब छान करके दिन भर में किसी भी वक्त या खास करके भोजन से पहले, लंच से पहले यदि वो पानी पी लेते हैं तो डायबिटीज़ टाइप 2 को तुलसी पत्र जड़मूल से ख़त्म कर दें। और जो अखरोट के लिए मैं बार बार कहता हूँ, तो अखरोट के लिए इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ और दिल दिमाग की बीमारियों से रहना है दूर तो अखरोट खाएं भरपूर। तो ये हमारा जो डायबिटीज़ का मामला है ये बिल्कुल परमानेंटली क्योर हो जाएगा। चिरायता जो हम कह रहे हैं या इतना फोकस कर रहे हैं बार बार चिरायते के ऊपर, तो चिरायता बुखार, कुष्ठ रोग, डायबिटीज़, रक्त विकार, सांसों से संबंधित बीमारी, खांसी, अधिक प्यास लगने की समस्या को ठीक करता है। यह शरीर में होने वाली जलन, पाचन तंत्र के विकार, पेट के कीड़े की समस्या, नींद न आने की समस्या, कंठ रोग, सूजन, कंठ रोग मतलब थायराइड, कंठ रोग, सूजन, दर्द आदि में ये काम आता है। तो इसके कारण चिरायता जो है घाव हो जाता है ना, कहीं पर भी चीरा पड़ जाता है या ऐसे घाव, फुंसी फोड़े होकर के घाव हो जाता है या चोट लग जाती है, तो उनमें जो ये चिरायता काफ़ी लाभ करता है। चिरायता ल्यूकोरिया, प्रदर, रक्तपित्त, नाक कान आदि से खून बहने की समस्या, खुजली और बवासीर आदि रोगों में भी काम में आता है, उपयोग में आता है। इसके पौधे कैंसर में भी फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए एक थोड़ा सा कड़वा पानी चिरायते का, कुटकी और चिरायते का, वो कितनी बीमारियों से आपको बचा देगा। तो महीने में 15 दिन ये लेना है और उसके बाद में आराम से रहना है। 3 महीने बाद में वापस ये 15 दिन का प्रयोग कर सकते हैं, फिर 3 महीने बाद में फिर 15 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। कई लोग कुटक चिरायता केवल 3 दिन में पीने की बात पसंद करते हैं। तो 3 दिन में पीने का तरीका ये है कि 5 ग्राम कुटक, 5 ग्राम चिरायता, 5 कड़वे नीम के पत्ते और 5 तुलसी के पत्ते, सुबह और शाम दोनों टाइम अच्छे से बॉईल करें 1.5 गिलास पानी में, और वो पानी आधा ग्लास रह जाए तब उसको छान करके पी लें तो आपको लाभ मिलेगा।
3 दिन सवेरे और तीनों दिन शाम को भी, दोनों टाइम, सवेरे खाली पेट और रात को सोने से पहले। तो इस प्रकार से आप इन कुटक चिरायते का लाभ लेकर के बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, बहुत सारी बीमारियों से। तो एक तीर में कई निशाने सधेंगे, 3 तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन 3 से ज़्यादा कई निशाने सधेंगे और आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में जो मैंने सूप आदि के लिए बोला है, बहुत सारे लोगों को मैंने हमारी जो एक रेसिपी है लेमन टी की वो भी बताई है। तो ये सब चीज़ें लेंगे और खाने पीने का जो सारा सिस्टम बनाएंगे, वो अखरोट वगैरह जो सवेरे सवेरे ड्राई फ्रूट्स का मैंने बोला है, तो आपकी इम्यूनिटी खुद में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और लंच में एक कटोरी ताज़ा दही, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी बीमारी का आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। और आप खुद देखिए, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सब ने जब कोरोना आया तो सबने सबसे पहले इम्यूनिटी की बात की कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये बीमारियां असर नहीं करेगी। तो इन बीमारियों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे तो आपको कैंसर सेल्स भी आपके शरीर में होंगे तो वो खत्म होंगे। क्योंकि 2018 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है 2 वैज्ञानिकों को। उन्होंने केवल इतना ही प्रूव किया है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करके, इम्यूनिटी बढ़ा करके कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करें नोबेल पुरस्कार फॉर हेल्थ, नोबेल प्राइज फॉर हेल्थ 2018, तो आपको पता लग जाएगा कि 2018 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला और क्यों मिला। तो अपने बहुत सारी बीमारियों से बचिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए और ये खाने पीने की चीज़ों का सारा सिस्टम इस प्रकार से बनाइए। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें और खुद भी यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही लाभप्रद वीडियो जो आपके जीवन को एक नई दिशा दें, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस प्रकार की सूचनाएं आपको मिले तो आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।